आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जय श्री राम के साथ हम सुंदरकांड का ये जो अध्याय है, छठा भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ही भाग में हमने आपको नहीं बताया सुंदरकांड, क्योंकि ताकि आप बोर नहीं हो जाओ। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, अभी हनुमान जी थे, वो अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं। इससे पहले के भाग में मैंने आपको बताया अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। उसके बाद मेघनाथ आते हैं और उन्हें नाग पास में बांध लेते हैं और उन्हें रावण के दरबार में लेके जाते हैं, रावण के महल में लेके जाते हैं। और वहाँ पे हनुमान जी और रावण का संवाद होता है। संवाद बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो शुरुआत करते हैं श्री राम के नाम के साथ। तो पहला दोहा है, कपहि बिलौ की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति के नहीं पुनि उपजा हृदय विषाद। इसका भावार्थ है कि हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। तो चौपाई है, कह लंकेश कवंते कीसा, कहीं केबल कालहि बन खीसा, की घों श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण कहते कि हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना है, मतलब कि मेरा नाम और यश नहीं सुना है? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निःसंक देख रहा हूं। मारे निशीचर के ही अपराधा, कौ सट तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। भावार्थ है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर मैं माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह को ही रचना करती है, जां के बल बीरचि हरि ईसा, पालत सिजत हरत दस सीसा, जा बल सिस घरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से दश सीसा ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फनों वाले शेषनाग जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सटंड सिखमन उदाता, हर को दंड कठिन जही भांजा, ते ही समेत नृप दल बंद गंजा। मतलब जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकत अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय और बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जेते हूं चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरी, आने हूं प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाउसन परी लड़ाई, समर बालिसन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी
खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार्गगामी। बोलते हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाएं और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा तय मैं मारे, जिन मोही मारा तय मारे, ते ही पर बांधे हूं तनय तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाचा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। बिनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को बचो। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरी कहे जाने की दीजिए। हे जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर नहीं करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। अगला दोहा है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिवे तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर्धरऊ, लंका अचल राजु कनु करहु। ऋषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जेनि हु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मला चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक नहीं बनो, क्योंकि उनके पूर्वज थे। राम नाम बिनु गिरिन सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद सोहा मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नर नारी। मतलब राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। मतलब राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहाई पाई बिनु पाई। सचन मूल जिन सरित न जाही, बरिस गए पुनि तबहि सुखाई। इसका भावार्थ है कि राम विमुख पुरुष और की संपत्ति, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता जो है वो रही हुई भी चली जाती है, जो राम विमुख होते हैं, और उसका पाना न पाने के समान है। जिन्हें नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो दस कंड कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। अगला दोहा है। मोह मूल बहु सुल प्रद त्याग हूं तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भावार्थ है, मोह ही जिनका मूल है, मतलब ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
अगला चौपाई है, जद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति न सानी, बोला भैसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण हंसकर व्यंग से बोला कि हमें बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अदम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। और बोलते हैं, रावण रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी कहते हैं इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, और यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरू मुड़कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवना सहित विभूषण गाए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, इस मूर्ख का प्राण सिद्ध ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पे आ पहुंचते हैं और कहते हैं, नाई शिष्य करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे ही दूता, आन दंड कचुकर ही गुसाई, सब ही कहा मंत्र बल पाई। उन्हें सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब लोग कहते हैं ठीक है, यह उत्तम सलाह है, ऐसा ही करना चाहिए। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठे बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोलता है, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। अंग भंग करके जो होता है, ये उनका ये था कि अभी हनुमान जो बंदर होते हैं सबसे ज़्यादा प्यारा अपना पूंछ होता है, तो उनका इशारा उनकी तरफ था। तो इस अध्याय को, सुंदरकांड के इस अध्याय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगला अध्याय जो हमारा होगा वो लंका दहन का अध्याय होगा, जो हमारा भाग 8 होगा। ये हमारा भाग 7 है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।